जयनमस्तु जनन्यानन्दिनो चेनिरन्दशः कर्मितत्पदेन्दितो नम्यो सिद्धशुभा गुरुरेश हि गुपति ज्ञान सहिता तारण करण समर्थिन गुरु संसार गोरा धर्म ज्योतो जिनवरी अर्थति अर्थन जो भय विनाश भव योग मन ज्ञान पर एक गुरु को धर्म को सच को श्री पंडित विजय ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं वेदशानेन तेषान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं बोले श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय। नमः सिद्धं परमाराध्या जमाणी सद्गुरु कारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा का अमृतमय ये उपदेश श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी ज्ञापन समीचीन ज्ञान क्या है, ये आचार्य परमात्मा की वाणी से ग्रहण कर रहे हैं। ये क्यों ग्रहण कर रहा है समीचीन ज्ञान? क्योंकि जिन दर्शन में श्रावक कुल में जन्म लिया है, भगवान की जिन शासन की परंपरा में जन्म लिया है, तो इतना तो अपन जानते हैं भैया, इतना तो अपना विवेक काम कर रहा है कि समीचीन ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारणहार है, करणहार है, सूत्रधार है। जो आपको शब्द देना है शब्द दे दो। सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं। सीधी बात है, जब तक समीचीन ज्ञान नहीं होगा, जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं चलेगा। फिर किसी का म्यूट खुला है। जब तक ज्ञान में समीचीनपना नहीं होगा, जब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं चलेगा। तो अब यहाँ आचार्य कारण स्वामी जो कह रहे हैं, अपन उसका पूर्व कारिका का वांछन करते हुए अगले कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। 2-3 दिन से अपना वांछन चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टतम शुद्ध दृष्टिचा। क्या कहना है भैया? दृष्टतम शुद्ध दृष्टिचा कारिका नंबर 17 कि हे भव्य आत्मा, शुद्ध दृष्टि को ग्रहण करो। तो शुद्ध दृष्टि क्या है? ये आत्मा आकर्ता है, आभोक्ता है, ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। अपने स्वभाव को देखने का नाम शुद्ध दृष्टि। आत्मा का जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को देखने का नाम शुद्ध दृष्टि। और आत्मा जैसा नहीं है, उससे विपरीत देखने का नाम असुद्ध दृष्टि। द्रव्य का जैसा स्वभाव है, वैसा ग्रहण करने का नाम शुद्ध दृष्टि। देखो भैया, अपने योग्यता से कार्य होता है, यदि ऐसा ग्रहण करते हो तो शुद्ध दृष्टि, और इस जगत का काम मैं करता हूं ऐसा देखते हो तो शुद्ध दृष्टि। ये जगत का परिणाम अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित चल रहा है, यदि ऐसा स्वीकार करते हैं तो शुद्ध दृष्टि। भैया, इस जगत का करता रहता, इस लोक का करता रहता मैं हूं, यदि ऐसा ग्रहण करते हैं तो मिथ्या दृष्टि। अच्छा बताओ भैया, ये लोक का निर्माण किसने किया? 14 राज्य उत्तंग। ये 14 राज्यों का जो लोक है, इसमें स्वर्ग किसने बनाया? इसमें नर्क किसने बनाया? इसमें मध्यलोक किसने बनाया? ऊर्ध्वलोक किसने बनाया? अधोलोक किसने बनाया? सब आकृति में ना भैया, किसी ने नहीं बनाया। यहाँ जो 6 द्रव्य है, ये किसने बनाया भैया?
किसी ने नहीं बनाया ना, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई संबंध नहीं है ना भैया, सब अपने अपने में स्वतंत्र है। अब भैया जब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय जुड़ा है भैया, जब एक परिणाम से दूसरे परिणाम का कोई संबंध नहीं है, जब भगवान आत्मा जब इस पूरे विश्व की व्यवस्था ही स्वतंत्र है, जब ये पूरा लोक भी स्वतंत्र है, इस लोक में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है भगवान आत्मा, तो ये बताओ कर्ता पने का भार क्यों, कर्ता पने का भार क्यों, भोक्ता पने का भार क्यों? मैं रोटी बनाता, मैं मकान चलाता, मैं दुकान चलाता, मेरे द्वारा जगत की व्यवस्था चलती। भैया जब तक ये अज्ञान भार है, जब तक संसार, जब तक ये अज्ञान भार है तब तक संसार, और जिस समय अज्ञान भाव कर जाएगा उस समय दृष्टिताम सदृष्टि। ये निर्णय कर लो, ये पक्का, चूकना नहीं। स्वर्ग किसने बनाया, नर्क किसने बनाया, सब आप किसने बने भैया? जीव को किसने बनाया, उद्गत को किसने बनाया, धर्म को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया, काल को किसने बनाया? इनके गुणों का निर्माण किसने किया? इनकी पर्याय को प्रकट करने वाला कौन? अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, पूरे लोक की बनी हुई व्यवस्था स्वतंत्र है। ये परिणाम योग अपने को बता रहा भैया कि नाना प्रकार के जीवों के परिणामों की व्यवस्था भी स्वतंत्र है, कि प्रत्येक जीव के परिणाम अपनी अपनी योग्यता अनुसार है, प्रत्येक जीव के परिणाम अपनी अपनी होनार अनुसार है भैया। यहाँ होने वाला समस्त द्रव्य गुण पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है, संपूर्ण विश्व और 6 द्रव्य अपनी गुण पर्याय में स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। अब भगवान आत्मा जब सब स्वतंत्र है, अपने पढ़े ना, प्राग भाव, विध्वंस भाव, अन्योना भाव, अत्यंता भाव, पढ़े नहीं पढ़े? जब प्रत्येक पुद्गल परमाणु भिन्न है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में प्रवेश नहीं है, भगवान आपको बताओ अपन काहे के करता है? अरे ये जिनवाणी कहती है, ये भगवान की वाणी कहती है कि तू राग भाव का भी करता नहीं है, तू देश परिणाम का भी करता नहीं है, तू मोह परिणाम का भी करता नहीं है, तू तो इनको जानता है बस। क्योंकि भैया पुद्गल के आश्रय से राग आदि विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो पुद्गल में तू प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए पुद्गल और तुझमें अत्यंता भाव शक्ति सिद्ध है, अत्यंता भाव शक्ति पुद्गल में और तुझमें सिद्ध है। तो भगवान आत्मा जब इस पुद्गल और आत्मा में अत्यंता भाव शक्ति सिद्ध है, भगवान आत्मा अपन काय के करता है? जब प्रध्वंस भाव सिद्ध है, जब प्राग भाव सिद्ध है, जब अन्योना भाव सिद्ध है, तो भगवान आत्मा अन्योना भाव, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को ऊपर उठाने में सहायक नहीं। ये खाट उठाने में असंख्यात पुद्गल परमाणु ऊपर हो रहे हैं, लेकिन भगवान इन असंख्यात परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु की योग्यता अपनी है। आकाश की श्रेणी के अनुसार प्रत्येक पुद्गल परमाणु अपनी गति से परिणामित कर रहा है। आकाश की श्रेणी के अनुसार जीव के चेतन जो आत्म प्रदेश है, ये अपनी आकाश की श्रेणी के अनुसार अपना गमन कर रहे हैं। भैया जीव को पुद्गल में अत्यंता भाव है, और एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल परमाणु में अन्योना भाव है। फिर भगवान कार्य करता है, रोटी बना रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, पुत्र परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, संसार शरीर भोगों को करने धरने वाला मैं हूँ, ये संयोग बनाने वाला मैं हूँ, ये संयोग बिगाड़ने वाला मैं हूँ। भगवान जी ये कर्ता पने का अहम, ये कर्ता पने का अहम ही, ये भोक्ता पने की मिथ्या मानता ही, यही अनंत संसार का परिवहन कराने वाली है। आप पहले निश्चय करो, काय का निश्चय करना भैया? काय का निश्चय करना है? दृष्टिताम शुद्ध दृष्टि। काय का निर्णय करना है? काय को देखना भैया? क्या देखना चाहते हो भैया? पहले यथार्थ निर्णय करो भैया, क्या देखना चाहते हैं? क्या अंतर से, पहले ये बताओ, क्या अंतर से इस स्वतंत्रता को, आकर्षक को, गायक को स्वीकार करने की भावना है? तो मोक्ष मार्ग की अपन बात करें,
नहीं तो भैया देखो देखो इस जीव की माया का देखो, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, ऐसी रटन लगाया हुआ है कि मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन भगवान आत्मा कर्तव्य की कणिका को निकालना नहीं चाहता। तो भैया जब तक कर्तव्य की कणिका को निकाल के नहीं फेंकेगा, जब तक आत्मदर्शन सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, और भव्य आत्मा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होने वाला तब तक मुक्ति, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, रत्नात्रय की प्राप्ति करना है, ऐसी रटन लगाने वाला मूल जीव ये स्वीकार करने तैयार नहीं है कि इस विश्व की व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित है, इसको बनाने वाला बिगाड़ने वाला कोई नहीं। यदि कोई हो तो बता दो, धरती किसने बनाया, आकाश किसने बनाया, सूर्य चंद्रमा रूप ग्रह किसने बनाए, या ये नर्क निगोद की रचना किसने करी, कौन ने बनाया लोक आकाश, कौन ने बनाया जीव द्रव, सब अकृत्रिम है। सुन रहे भगवान जी, यहाँ सब अकृत्रिम है, और कुछ बनाने का भाव, कुछ करने का भाव, कुछ कर्ता बने का भाव, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। तो जब तक ये मिथ्यात्व है, जब तक संसार का बंध नहीं छूट सकता। अपन मोक्ष जाने की बातें तो करते हैं, लेकिन भगवान की वाणी में ये बात स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवान आत्मा रोटी बनाने वाला तो नहीं, रोटी बनाने का काल आता है तो निमित्त तू होता है, तू तो जानने वाला है। दुकान चलाने वाला तू नहीं, धन कमाने वाला तू नहीं, पुण्य का उदय होता है, दुकान निमित्त होती है तो धन आता है, भगवान करने वाला तू नहीं, तू तो उन सबको जानने वाला है, तू उन सबको देखने वाला है, तू उन सबका अनुभव करने वाला है, तू जाता है, तू जाता है और तू जाता है। अच्छा सारण स्वामी कहते हैं भैया, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चक, देखना चाहते हो तो शुद्ध दृष्टि से देखो भैया, शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो तीनों लोग दिखाई देंगे, और तीनों लोग देखोगे तो उसमें स्वर्ग भी दिखेगा, नर्क भी दिखेगा, आपको ऊर्ध्व लोक भी दिखेगा, अधोलोक भी दिखेगा, मध्य लोक भी दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा कि ये व्यवस्थित है, इसकी व्यवस्था बनानी नहीं है। न कभी मध्य लोक नष्ट होने वाला, न कभी ऊर्ध्व लोक नष्ट होने वाला, न कभी अधोलोक नष्ट होने वाला। जीव जैसे परिणाम करता है वैसी गति का बंध होता है। भगवान जब इस विश्व का निर्माता कोई नहीं, अकृत्रिम, इस जीव का निर्माता कोई नहीं, अकृत्रिम, जब इन द्रव्यों का निर्माता कोई नहीं, सब अकृत्रिम, तो भगवान आत्मा करते काय का हो, करता काय के, काय के करता हो, और क्या कर सकते हो ये बताओ। आचार्य शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि च मिथ्या दृष्टि से दिखते, जो कर्तव्य का झूठा अहम है वही मिथ्या अभिप्राय, वही मिथ्या दृष्टि है, तिक्त्यम, इसको त्याग करो। प्राग भाव क्या कहता है, निकली हुई पर्याय का भगवान की पर्याय में अभाव हुई, कुछ नहीं हो सकता, जो निकल गया वो गया, और जो वर्तमान पर्याय आई नहीं भैया, जो भविष्य की पर्याय आई नहीं वो तो आई नहीं, क्योंकि उसकी प्रकटता है ही नहीं। विद्वान स्वभाव क्या कहता है कि जब वो पर्याय आई नहीं तो उससे तेरा वर्तमान में कोई संबंध है ही नहीं, काय की चिंता, भूत में क्या बीत गया या भविष्य में क्या होने वाला है, पर्याय तो अपनी योग्यताओं से घटेगी, लेकिन भगवान जी भूत में क्या निकल गया और भविष्य में क्या घटने वाला है, इस बात की चिंता क्यों हो रही है। वर्तमान तो अपने हाथ में है ना, वर्तमान में गायक भाव तो अपने हाथ में है ना, वर्तमान में ज्ञाता दृष्टा पना तो अपने हाथ में है ना, वर्तमान में अजर हम अविनाशी वीता अनंत दृष्टि में आत्मा, ये तो अपने हाथ में है ना भैया, ये भी अपने हाथ में नहीं। देखो भैया, ये जीव अज्ञानता के कारण विध्वंस भाव को नहीं जानता, राग भाव को नहीं जानता, अत्यंता भाव को नहीं जानता, अन्योना भाव को नहीं जानता, इसलिए करता हूँ 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 की रटन लगाता है। और भगवान कहते हैं, भगवान आत्मा ये जगत में कोई किसी का करता नहीं, ये मिथ्या दृष्टि से दिखते हैं, मिथ्या के भाव को त्यागना है, मिथ्या से छोड़ना है, वही जैसा विश्व वैसा स्वीकार कर लो। यदि
मिथ्यात्व के भाव को त्यागना है तो ये विश्व जैसा है, इस विश्व में जैसे द्रव है उन्हें वैसा स्वीकार कर लो तो मिथ्यात्व का भाव अपने आप ही शुद्ध है। मिथ्यात्व मतलब क्या है कि जो है उसे नहीं मानते हो। ऐसा बताओ, एक बार बताओ, इस जितना भी दिख रहा है पुद्गल द्रव्य है ना, घर बनाना है, घर मैंने बनवाया, भैया घर रूप आकृति का निर्माण जो हुआ है, अभी बताओ उस घर रूप आकृति में क्या आपने कोई नया पुद्गल परमाणु जाके लगा दिया के लिए? जो पुद्गल परमाणुओं के निर्माण से जो घर की रचना हुई है, या शरीर के नाम कर्म करने से शरीर की रचना हुई है, या जो आज चैत्यालय आपको बना दिख रहा है, ये पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप भैया एक पिंड है ना। आप बताओ इस पिंड का निर्माण आपने किया है क्या? किसने किया? किसने किया? हाँ? इतना सुंदर चैत्यालय, इतनी सुंदर वेदी, उसमें इतनी सुंदर जनवाणी, भैया इतना विशाल चैत्यालय अपन ने बनवा दिया भैया। हम अध्यक्ष थे, हम मंत्री थे, हमने सच्चाई की, हमने तराई की, हमने ईंट लगाई, हमने दान दिया। ये बताओ भगवान आत्मा, इस चैत्यालय का निर्माण किसने किया? किसने किया? किसने किया भैया? जल्दी से जवाब चाहिए भैया, अपन आगे बढ़े अगली बात में। पुद्गल परमाणु की योग्यता से जब उसका परिणमन की पर्याय आई तब वो निर्मित हो गया। यदि अपन अधिकार करके बैठ जाए ये चैत्यालय हमने बनाया या ये चैत्यालय हमारा है तो मिथ्या दृष्टि उसी समय मिथ्या ग्रहण हो जाता है। हमने दान दिया है तो वेदी बनी है, हमने दान दिया है तो छत्र चढ़ा है, हमने दान दिया है तो प्रभावना हो रही है भैया। भगवान आत्मा पुद्गल से प्रभावना नहीं होती, सम्यक दर्शन का अंग प्रभावना है। जो इस सम्यक को, वीतराग शासन को, अप्रत्यक्ष भाव को स्वीकार कर लेते हैं उससे जिन धर्म की प्रभावना होती है। मंदिर बनवाने से प्रभावना नहीं होती, चैत्यालय बनवाने से प्रभावना नहीं होती, तो प्रभावना कैसे होती है भैया? चैत्यालयों में जो चैत अर्थात जो देव है, भगवान की जो वाणी है, उस वाणी के निमित्त से प्रभावना होती है भैया। प्रभावना कैसे होती है? चिन्वान से, भगवान के उद्देश्य से प्रभावना होती, वीतरागता से प्रभावना होती भैया। अकर्तक अभक्त करो भगवान की वाणी को स्वीकार करो। अपनी मानता क्या है भैया? अपनी मानता क्या है कि 2-5 हजार रुपये दे दो तो प्रभावना है? क्या अपनी मानता है? देखो भैया गुरुदेव कह रहा है मिथ्या दृष्टि छोटी छोटी बातों में मिथ्या दृष्टि है भैया। और छोटी छोटी बातों में मिथ्या क्या भैया? हम अपने आप को कहीं पुण्य का कर्ता मान रहे हैं, कहीं पाप का कर्ता मान रहे हैं। और ये कर्ता पना मान क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने को भैया पर पर्याय की योग्यता स्वतंत्र स्वीकार नहीं है। पर पर्याय का कर्ता मैं हूँ, पर्याय दृष्टि के कारण से भैया, पर्याय दृष्टि के कारण से अपन अपने आप को कर्ता तो मान रहे हैं, लेकिन भैया अपन शुद्ध दृष्टि क्या दृष्टि गुरु महाराज से करें दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा, अपन शुद्ध दृष्टि को नहीं देख पा रहे। सर्वज्ञ जो दिखा रहे हैं अपन वो देखना नहीं चाह रहे, मन जो दिखा रहा है वो देखना चाह रहे हैं। मन जो मान रहा है वो तो मानना चाह रहे हैं, क्योंकि मन कहता है कि मैं करता हूँ, मन कहता है कि मैं भोगता हूँ। मन ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि भैया अनादि काल के मिथ्यात्व और मोह के संस्कार के कारण मन मानी बात कह रहा है। जैसी आपकी मान्यता है वैसा आपका मन कह रहा है, मन मनमानी बात कह रहा है। और भगवान कह रहे हैं जो मनमानी बात कह रहा है वही जिन धर्म का विरोध करता है, और जो जिन भगवान की बात कह रहा है वो सम्यक ही हो जा रहा है। शुद्ध दृष्टि क्या कह रहा है? दृष्टितम शुद्ध दृष्टि। क्या देखना है भैया? अपना मनमाना सत्य देखना है कि भैया अनादिकाल से हम जैसा मानते हैं
भैया हम करते आए थे, हम करते हैं, हम करते रहेंगे, ये सब मनमाना सत्य देखना है या इस विश्व का संपूर्ण परिणाम स्वतंत्र है। प्रणाली योग में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का विवेचन सार रूप से दिया भैया और विस्तार रूप से भी दिया है। प्रत्येक द्रव्य अकृत्रिम, ये पूरा लोक अकृत्रिम, ये जीव द्रव्य अकृत्रिम, इसके गुण अकृत्रिम और इसकी होने वाली पर्यायों की योग्यता अपनी योग्यता स्वयोग्यता एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकती है। मिथ्या दृष्टि चक्र क्या होगा नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय जिस काल में आनी है उस काल में आएगी, लेकिन मैं वो ज्ञाता आत्मा इस काल में भी हूं। सम्यक दर्शन की पर्याय से भी मेरा संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पर्याय की योग्यता स्वतंत्र है। लेकिन मेरा पुरुषार्थ अपन भैया हमें सब पर्याय के नाम पे रोए, हमें सब परिणमन के नाम पे रोए हैं, हमें सब पर के नाम पे रोए हैं भैया। यह आत्मा कभी स्वभाव के नाम पे नहीं रोए। एक बार बता भैया, जब भी आकुलता होती है तो किसके आश्रय से होती है? जब भी जन्म मरण होता है किसके आश्रय से होता है? अनादि काल से अनंत काल से जितना ही परिभ्रमण हुआ, जितना ही विवाह उत्पन्न हुआ, किसके आश्रय से हुआ? स्व के आश्रय से क्या हुआ? स्व के आश्रय से कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता भैया। स्व के आश्रय से कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। स्व के आश्रय से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। स्व के आश्रय से निर्वाण ही होता है। स्व के आश्रय से कुछ होता ही नहीं है भैया। हमें सब पर का आश्रय लिया, पर्याय का आश्रय लिया, पर्याय जिसकी रखी, कहते रहे मोक्ष जाना है, करते रहे शास्त्र स्वाध्याय, जपते रहे माला, करते रहे उपास और लेते रहे पर्याय दृष्टि का आश्रय, कहते रहे जाना है मोक्ष, निर्णय करते रहे कि आत्मा नहीं वो शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो लेकिन भैया मानते रहे करता हूँ करता हूँ करता हूँ, नाम जप रहे हो कि शरीर आदि से मैं आत्मा हूँ और कह रहा है भैया जगत का करता हूँ, मान रहे हो करता हूँ, मुक्ति कब तक होगी? सही क्या कह रहे हैं? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मान क्या रहे हैं? मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही राग कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं मोह कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं मंदिर आ रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं आरती कर रहा हूँ, मैं चंदन लगा रहा हूँ, मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। बता भगवान हम आपकी कौन सी बात सही माने? कि शरीर से भिन्न आत्मा है ये, मैं कर रहा हूँ ये, क्या सही माने? आपको सही बताओ। श्रद्धा उपचार से कहा जाता है, असद्भुत उपचार वे भाषा वर्णा से प्रणमन कहने में आता है कि मैं कर रहा हूँ। प्रतीति में नहीं आता। प्रतीति का विषय शरीर नहीं है, प्रतीति का विषय क्रिया नहीं है, प्रतीति का विषय चिंतन का विषय क्रिया नहीं है, चिंतन का विषय तो आत्मा है। अपन प्रतीति के विषय में और क्रिया के विषय में अंतर नहीं जान पाते। प्रतीति का जो विषय है उस विषय में और जो क्रिया का विषय है, जो भाव का विषय है, तीनों में अंतर है भैया। परिणाम का विषय अलग है, क्रिया का विषय अलग है और प्रतीति का विषय अलग है, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए। लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए भी ऐसा ही। मिथ्या दृष्टि करता कुछ है, भाव कुछ और रहते हैं और अभिप्राय और कुछ रहता है। प्रतीति का विषय और कुछ ही रहता है, भाव और कुछ ही रहते हैं और बाहर में करता हुआ और कुछ ही है। मन में कछु, वचन में कछु, काया में और कछु। अज्ञानी की भी यही बात है और ज्ञानी की भी यही बात है। हाँ, जब वो साधु अवस्था में आ जाता है तो मन वचन काया त्रिविध योग की एकता होती है, उस साधु अवस्था की बात। लेकिन अभी श्रावक अवस्था में भैया क्या होता है कि क्रिया संयोगात्मक होती है, घर गृहस्थी संयोग के बीच में रहता है। भाव औदायिक परिणाम, जैसे कर्म का उदय रहता है, जैसे मतलब मोहिनी कर्म का उदय है तो औदायिक भाव में मोहिनी की धारा रहती है। राग कर्म का उदय है, क्रोध आदि का कर्म का उदय है तो औदायिक भाव में
काय की भाव कर्म की धारा रहती है, लेकिन अंतर में प्रतीति अभिप्राय में क्या रहता है? अभिप्राय में क्या रहता है? पहले बताओ, मैंने जो कहा समझ में आया है ऊपर से गए, पकड़ में आया है ऊपर से गया, पहले बताओ। हाँ, एक बात फिर पूछ लिया करो ऐसे। देखो भैया, अपन ने घर गृहस्थी में समझा है ना, अपन ने छल कपट अपन ने खूब किया ना, दुकान पे बैठ के और घर में, और मन में द्वेष परिणाम है, ऊपर से अपने अच्छी नहीं अच्छा बोल रहे हैं, और शरीर से मौका मिल रहा है तो सब कर रहा है। जब अपने देखा ना भैया, जे तो अपन चल जानते हैं, ऐसे कुछ ज्ञानी का अंतर में घटता है, और लेकिन ज्ञानी छल कपट माया से नहीं घटता उसके अंतर में। फिर ज्ञानी समस्त औद्योगिक परिणाम को, समस्त पर्यायों को अपनी चेतना से भिन्न जानता, तो उसका परिणाम कैसे घटता है भैया? उसका नो कर्म का परिणाम नो कर्म आधीन उदय आधीन सत्ता के अनुसार बढ़ सकता है। नो कर्म की उद्गल इसका वर्णा है, उसकी कैसी घटती है भैया? जैसा उनका उद्गल परमाणुओं का परिणाम भैया, उसका भाव कर्म कैसे घटता है? जैसा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि कर्म के उनके अयोगम भाव के वजह से जो कर्म की धारा प्रकट होनी है, वो औदायिक भाव उसके भाव में, उसके चित्त में चलता हुआ दिखाई देता। अब उसके अभिप्राय में क्या रहता है, यह अभिप्राय में यह रहता है कि मैं तो इससे भिन्न हूं, मैं स्वरूपी आत्मा हूं, और ये परिणाम में मुझसे भिन्न है, अत्यंत अभाव है इस राग आदि विकारी परिणाम में, और मेरी चेतना में अत्यंत अभाव है, या अत्यंत अभाव सिद्ध है। ऐसी प्रतीति जिसके पास है वो सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि से दिखते हैं। उसने कैसी मिथ्या दृष्टि में त्याग दिया भैया? उसने जगत के असत्य परिणामों को त्याग दिया भैया, क्षणभंग पर्यायों को त्याग दिया है। जो देखते थे ना, असत्यम अनित्यम न दृष्टते, वो असत्य परिणामों को नहीं देखता, क्षणभंग पर्याय को नहीं देखता, अचेत दृष्टि न दिए थे, अचेतन में नो कर्म के परिणाम को नहीं देखता। अचेतन भाव से जो विरक्त है वो ज्ञानी, और अचेतन राग आदि परिणाम में जो अनुरक्त है वो अज्ञानी। अचेतन भाव में अनुरक्ति मतलब मैं करता, मैं भोक्ता, एकत्व, अपनत्व, ममत्व, कर्तव्य, ये सारी प्रणतियां अचेतन परिणाम में गिनी गई। और यही यदि आत्मा से एकत्व, अपनत्व, ममत्व आ जाए तो ये सारी प्रणतियां चेतन परिणाम में सम्यक में गिनी गई भैया। वस्तु वही है। यदि अनुराग आत्मा से हो तो मुक्ति का कारण, और अनुराग पर से हो तो जिन्हें भगवान जो कह रहे हैं उनके वचनों में अनुराग आ रहा हो, तत्वों को ग्रहण करते समय, तत्वों को पढ़ते समय अनुराग आ रहा हो तो मुक्ति का कारण। तो भैया एक तत्वों का स्वरूप पढ़ रहा है, उन तत्वों का स्वरूप पढ़ते समय अनुराग प्रकट नहीं हो रहा, अर्थात तत्व रूप प्रतीति नहीं आ रही, मात पढ़ रहे हो तो वही पुण्य बंद का। एक अनुराग पुण्य बंद करा देता है, दूसरा अनुराग मोक्ष दिला देता है। उनका बात चाहिए। यहां बैठे हो ना भैया, यदि आप तत्वों को सुन रहे हो, आपको तत्व से अच्छी लग रही है तो बराबर पुण्य का उदय हो रहा है। और यदि जैसा तत्व कहा जा रहा है जैसी अनुराग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, जैसा स्व ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा में अनुराग भाव आ रहा है, भैया ये सम्यक दर्शन का कारण है। सही बताओ, क्या कर रहा हो? सुन रहे हो या सम्यक दर्शन कर रहे हो? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहीं बैठे बैठे आपका अनुराग भाव आपको सिद्ध करा देगा भैया। आप क्या कर रहे हैं? ये कितना कठिन है मोक्ष, कितना मुश्किल है मोक्ष। देखो बातों से मिलाओ, असत्यम अनित्यम न दृष्टते, असत्य और अनित्य को ना देखने वाला, अचेतन पर्याय को ना देखने वाला वो ज्ञानी शुद्ध दृष्टि, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि का धारी भैया। शुद्ध दृष्टि से देखता है, क्या देखता है? यथार्थ वस्तु की व्यवस्था को देखता है, इस लोक को अकृत्रिम देखता है भैया, कर्ता पने की मानता को अंतर से निकाल के बाहर फेंक देता। अरे भगवान, जब स्वर्ण नर्क कोई नहीं बनाए
जब आत्मा को कोई ने नहीं बनाया तो तुम क्या बनाने वाले हो, ये तो बताओ। बनाने का राग ही मिथ्यात्व का पक्ष, बनाने का राग। यदि राग अकेला है तो मिथ्यात्व नहीं। अच्छा, आपको अंतर समझ में आया नहीं आया? अब जो हमने बोला, बनाने का राग है तो उसमें मिथ्यात्व है, क्योंकि उसमें बनाने का राग मतलब मैं बना रहा हूं, तो कर्ता हो गया तो मिथ्यात्व है। और राग अकेला है, आसक्ति अकेली है तो मिथ्यात्व नहीं है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी आ गई, आत्मा की प्रतीति नष्ट नहीं होने वाली, भिन्नता नष्ट नहीं होने वाली, जायकपना नष्ट नहीं होने वाला, ध्रुवता नष्ट नहीं होने वाली। यदि बनाने के साथ मैं पना है, राग के साथ मैं पना है पर वस्तु में, तो मिथ्यात्व का साथ आपके साथ, और राग मात्र है, मैं पना स्वभाव में है, प्रतीति आत्मा की है। भैया राग तो कितना ही हो, कोई अंतर नहीं करता, वो धीरे धीरे समन होगा, चारित्र मोहिनी की प्रकृति में चला जाएगा भैया। लेकिन यदि जायक की प्रतीति है तो इसका मुझसे भिन्न है, स्वीकार हो रहा है। अभी मन तो नहीं कह रहा, ये अनादिकाल की मान्यताओं से मोहिनी कर्म का ये जो छोटा सा मन है ना, ये मन, ये दिल में मन नहीं है जो आपको हाथ दिखता है, नहीं है। अष्ट कमल की रचना के हिसाब से बहुत छोटा सा, कितना सा हिस्सा है मन का, जिसे जो न ऑपरेशन में कटता ना चलता, जो न ऑपरेशन में दिखाई देता, अष्ट दल कमल की तरह इतना सूक्ष्म सा एक छोटा सा हिस्सा है मन, जहां आत्मा के प्रदेश जानते हैं। क्या जानते हैं? मोहिनी कर्म की वजह से, ज्ञानावर्णी मोहिनी का अंतराय कर्म की वजह से संस्कार पड़े हुए हैं, उतने से हिस्से में मन काम करता है, उतने से आत्म प्रदेश मन में काम करते हैं। और सोचो ये मन कितना विशाल, कितना विस्तार वाला है। भगवान आत्मा 5 इंद्रिय के विषय, और भैया 11 अंग 14 पूर्व का पाठ हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ कर ले तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इतना सा मन, उस मन में उत्पन्न आत्म प्रदेश थोड़े से क्षयोत्पन्न तो संपूर्ण अंग में होता है, लेकिन आत्म प्रदेश को कितने से जानते हैं मन में भैया। और मन कैसा जानता है भैया? जैसे ज्ञानावर्णी मोहिनी अंतराय आदि कर्म का क्षयोत्पन्न। अब आपको इस मन को मिटाना, मान का बदल लो, खत्म करना, इस मन को नष्ट करना है, मान का बदल दो, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो, भगवान के वचनों को स्वीकार कर लो। आचार्य जी स्वामी कह रहे हैं भगवान आत्मा दृष्टतम शब्द संयम, गाथा नंबर 18, दृष्टतम शुद्ध संयम। क्या कह रहे हैं भैया? क्या देखना आपने? दृष्टतम शुद्ध संयम, तुम देखो, क्या देखो भगवान आत्मा? शुद्ध संयम, जो शुद्ध समय में आत्मा है, उस शुद्ध समय में आत्मा को देखना है। आ समय को देखते क्यों? पर समय को देखते क्यों? पर समय में उपयोग लगता क्यों भैया? स्व समय में अपना आत्मा स्वयं ज्ञाता निष्ठा स्वभाव वाला है। अच्छा, जीव ऐसा सोचता है कि भैया हम ज्ञाता निष्ठा स्वभाव को देखने लगेंगे तो ये फल देखना बंद हो जाएगा। अरे नहीं भैया, आत्मा का ज्ञान 100 प्रकाशक है, जितनी गहराई से आत्मा को देखोगे उतना स्पष्ट तीनों लोग झलकेंगे। केवल ज्ञानी परमात्मा अपने स्व आत्म केवल ज्ञान के सत्य में लीन है, तो उनके ज्ञान में तीनों लोग समझ पड़िया एक समय में झलक रहे। जिन्हें सोचता है कि अंतर में देखने लगेंगे तो भैया हम दुनिया को कैसे जानेंगे? अरे भगवान, अंतर में देखने लगोगे तो दुनिया यथार्थ को स्पष्ट जानने में आएगी। भ्रम, भ्रांति रूप रस्सी को जो साफ मान के देख रहे हो तो भ्रांति टूट जाएगी। जैसा इस लोक का व्यवस्थित व्यवस्था क्रम है, अकृत्रिम ये पूरी सृष्टि है, वो बेसिक दिखाई देगी। अपन क्या सोचते हैं कि जब हम राग से जानते हैं ना, मेरी माता, मेरा पिता, ये दुकान, ये मकान, ये मेरा मंदिर, ये दुकान मेरी, या फिर ये इसका, ये तेरा, ये मेरा, ये अपना, ये पराया, अपन सोचते हैं इन राग भाव के क्षयोत्पन्न से जो जाना जाता है, इंद्रिय ज्ञान भाव मन भाव के क्षयोत्पन्न से जो जाना जाता है, ये ज्ञान है भैया। यदि हम आत्मा में लीन हो जाएंगे भैया, सब जानने में कैसा आएगा? अरे भैया, शून्य समाधि में बैठे हुए योगी राज महामुनि तीनों लोगों के समस्त ब्रह्म पर्याप्त पदार्थों को केवल ज्ञान सादृश्य जानते हैं। जानना तो नहीं छूटेगा,
देखना थोड़ी छूटेगा। जितनी अंतर की विशुद्धि बढ़ेगी उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। अभी तो परोक्ष ज्ञान है, मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये अंतर की विशुद्धि बढ़ेगी तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो जाएंगे, अवधि ज्ञान का विस्तार हो जाएगा, मनय पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। भगवान आत्मा अंतर आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान क्षीण थोड़ी ना होगा। अपन क्या सोच रहे हैं भैया? ये आंख बंद करके बिठा दो, हम कहा हमने क्या मजा आएगा, क्या आनंद आएगा। अरे अभी तो तुम पड़ोसी घर क्या हो रहा है ये जानते हो। अरे जब शून्य समाधि में लीन हो गए तो तीनों लोगों में क्या हो रहा है ये जानो। जानना मन थोड़ी ना मन, लेकिन भगवान जानोगे तो, लेकिन अत्यंत अभाव रूप कर्तव्य रूप नहीं जानोगे, मिथ्यात्व रूप नहीं जानोगे, मोह रूप नहीं जानोगे। यथार्थ वस्तु की जैसी व्यवस्था है वैसा तीनों लोग और संपूर्ण विश्व का परिणाम झलकेगा भैया, पूरा विश्व झलकेगा। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। कभी ऐसा भाव होता है भैया, ओ क्या अलौकिक ये आत्मा है, क्या अद्भुत ये आत्मा है, कैसा अनंत वैभव इस आत्मा का है कि जिसके केवल ज्ञान के एक समय में तीनों लोग झलकते हैं, लेकिन जिसे शुद्ध नहीं, क्या शुद्ध नहीं कि मुझे कुछ करना है, कोई शुद्ध नहीं। इसे तो एक शुद्ध है, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा आकर का स्वभाव है। क्या देखना है? दृष्टान शुद्ध संयम चक्र। क्या देखना है? शुद्ध समय को देखना है। शुद्ध समय मतलब स्व समय शुद्ध। शुद्ध समय मतलब प्रकाश जो ज्ञान में, विज्ञान में लोकालोक को प्रकाश करने की सामर्थ्य रखता है, वो शुद्ध समय स्वभाव जो अनादि अनंत है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो आदि से अनंत तक ध्रुव और शाश्वत है, वो स्वसमय शुद्ध समय। स्वसमय आत्मा शुद्धात्मा ही शुद्ध समय है। ज्ञानात्मक दर्शनात्मक आत्मा ही शुद्ध समय है। ये ज्ञाता दृष्टापना ही स्वसमय शुद्ध समय है। गुरुदेव की आज्ञा सुन लो, दृष्टतम शुद्ध संयम चक्र। क्या देखोगे? शुद्ध समय को देखो। इतना ही कह रहा है। क्या होगा शुद्ध समय को देखने से? सम्यक्तम शुद्धम होगा। क्या टूटेगा? देख लो भैया, मिलान करो। ग्रंथ आपके सामने है, गाथा आपके सामने है, देखो आचार्य कहां सम्यक करें। दृष्टतम शुद्ध संयम चक्र। हे भव्य आत्मा क्या देखो? अपने शुद्ध समय को देखो। अब गुरुमान शुद्ध समय को देखने से क्या होगा? शुद्ध समय को देखेंगे, स्व समय को देखेंगे, पर समय को नहीं देखेंगे, मिथ्यात्व भाव कर्ता भाव का अहम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा गुरु महाराज? कहना है सुनो भगवान आत्मा, दृष्टतम शुद्ध संयम चक्र। शुद्ध समय को देखोगे तो सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, जो अपना शाश्वत सम्यक स्वभाव अनादिकाल से अपने अंतर में है, वो ध्रुव स्वभाव प्रकार हो जाएगा। शुद्धम ध्रुवम। भैया अनंत काल से जिस सम्यक को तुम ढूंढ रहे हो, अनंत काल से जिस विशुद्धि को तुम ढूंढ रहे हो, अनंत काल से जिस केवल ज्ञान को, जिस सिद्ध स्वभाव को तुम ढूंढ रहे हो, अपने स्व समय को देखोगे, अपने शुद्ध समय शुद्ध स्वभाव को देखोगे तो अपना वो स्व समय में सम्यक शुद्ध सम्यक प्रकार हो जाएगा। आचार्य परमात्मा ने सीधी सीधी बात कही। कल भी हमने ये कहा था ना भैया, अमृत सिंह आचार्य जी ने स्पष्ट कहा भैया, आल वाल गोपाल सभी में ये भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति में आ ही रहा है सामने बस। लेकिन ये मोक्ष मोक्ष चिल्लाने वाला ये जीव मोक्ष को बनाना चाहता है, मोक्ष जाना नहीं चाहता। ये अपने अनुसार मोक्ष का निर्माण करना चाहता है कि जैसे मैं चाहता हूँ, जैसा मेरा मन चाहता है वैसा मोक्ष बन जाए, पाप करते हुए मोक्ष बन जाए, कर्ता बना हुआ मोक्ष बन जाए, भोक्तापना करते हुए मोक्ष बन जाए, राग द्वेष करते हुए मोक्ष बन जाए, कसाय करते हुए मोक्ष बन जाए, मोह माया में उलझे हुए मोक्ष बन जाए, पर पर्याय को देखते हुए मोक्ष बन जाए। ये अपने मन का मोक्ष बनाना चाहता है भैया, इसलिए आज तक मोक्ष नहीं बना। नहीं तो मुक्त स्वरूप आत्मा तो अनामूल है। आज स्वीकार कर लो, आज मुक्ति, भाव मोक्ष तो अभी ले लो भगवान। आज अंगीकार कर लो,
आज अपने ज्ञाता निष्ठा फल को स्वीकार कर लो, आज गायब तक भगवान आत्मा को स्वीकार कर लो। गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टतम शुद्ध सम्यक चा, आज शुद्ध समय को देख लो, सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, जो सम्यक में शुद्ध ध्रुव अंतर आत्मा दिखाई देता है वो तुम्हारी अनुभूति में देता है। कितनी देर लगेगी? अच्छा बताओ, आत्म अनुभव करने में कितनी देर लगती है? सिद्धांत से बता दो, आत्म अनुभव करने में कितनी देर लगती है? हाँ, एक समय, ओनली एक समय भैया। अनंत काल से मुझ पापी को अपनी आत्मा के लिए एक समय भी नहीं मिला। संग्रह भगवान जी, आत्म अनुभव करने में कितनी देर लगती है? एक समय। और अनादि काल से मुझ पापी को अपनी आत्मा को स्वीकार करने के लिए एक समय भी नहीं मिला, तो पूरी दुनिया को स्वीकार करने के लिए दिन रात का 24 घंटे का। इससे बड़ी अनाचार, इससे बड़ा मायाचार, इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा अनिष्ट क्या हो सकता है? अनादि काल से ये पापी को देखो तो भगवान नमोकार मंत्र करके कहता है सब पाप नाश हो, लेकिन इस बेचारे का एक भी पाप नाश नहीं हुआ अभी तक, मिथ्यात्व का नाश ही नहीं हुआ। ये तो अनंत संसार में जन्म मरण कर रहा है। इस पापी को देखो तो भगवान अपनी आत्मा के लिए एक समय नहीं मिला, बस एक समय, एक सेकंड नहीं, एक समय, एक समय। सेकंड तो समय का बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन भैया एक समय नहीं मिला अपने को, एक समय के लिए आत्मा की रुचि नहीं लगी। और यदि अपन ने कभी आत्मा का नाम भी लिया, भैया आत्मा को चाहा भी, भैया आत्मा को बनाना चाहा है, आत्मा को प्रकट करना चाहा है, आत्मा का निर्माण करना चाहा है, बने बनाए अपने अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य ध्रुव आत्मा को जीव का क्यों स्वीकार नहीं किया? कर्तव्य बुद्धि, क्षयोत्तम बुद्धि, नय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, इस बुद्धि ने हमेशा को आत्मा को तर्कों से सिद्ध करना चाहा है, करना चाहा है, लेकिन सिद्ध है ऐसा सीखा नहीं। तभी तो इसकी अटका नहीं हुई। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। अरे आचार्य भगवान की वाणी में आया है, मध्य लोक में कितने 700 करोड़ सम्यक दृष्टि 14 स्थानवर्ती रहते ही है। कितने संख्या सही है ना? हाँ सही है, एग्जैक्ट है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि 14 स्थानवर्ती मध्य लोक में रहते ही है। अब बता भैया और 700 करोड़ में अपन है या नहीं? एक दो की बात नहीं है, कितने की बात है? अपन तो उससे सम्यक दर्शन होता नहीं है, सम्यक दर्शन होता नहीं है, चौथा गुणस्थान आता नहीं है, जबकि चौथा सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त में छूटता है। वो सम्यक दृष्टि जी भी पता लगे मिथ्यात्व करके प्रवृत्ति से पता लगे एक समय मिथ्या दृष्टि हो जाए, उसके बाद भी 700 करोड़ का संतुलन कभी नष्ट नहीं होता। मतलब जब 700 करोड़ एक जैसे बने हैं तो इस समय मतलब होंगे कितने? मतलब 700 करोड़ की संख्या है चौथे गुणस्थानवर्ती की, मतलब होंगे कितने? वो 700 करोड़ मतलब समझ लो 50 का गुणा कर लो तो कितने होंगे समझ लो मध्य लोक में। भैया क्या बोलते हैं, नरकों में तो असंख्यात, एक पर्याय में असंख्यात, अरे लवण समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात असंख्यात। सम्यक्तों की कमी है क्या? सम्यक दृष्टियों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है भैया, इस लोक में सम्यक दृष्टियों की कोई कमी नहीं है भैया। हर 6 माह में 608 जीव, 6 माह 6 समय में 608 जीव मुक्ति को जा ही रहे हैं। सम्यक दृष्टियों की कोई कमी नहीं, मोक्ष जाने वालों की कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ करने वालों की कोई कमी नहीं है। बस बात तो इतनी है कि आपको स्वीकार होता है या नहीं होता। तो नर्क में असंख्यात हैं, देव गति में असंख्यात हैं, भगवान अपने को क्या दिक्कत है? त्रियंश गति में असंख्यात है, असंख्यात असंख्यात सॉरी त्रियंश गति में असंख्यात असंख्यात है। अपने को क्या दिक्कत है भैया? मध्य लोक का प्रमाण है 700 करोड़। आपके तो सम्यक दर्शन नहीं होता, अब इससे कम हो ही नहीं सकते। परिणामी योग इतना निर्भय करता है, इतना निर्भय करता है, इतना निर्भय करता है कि आप चाहो तो अभी आकृतिम विश्व को स्वीकार कर लो और अभी सम्यक दृष्टि हो जाए।
थोड़ी देर बाद मिथ्या चित्त वृत्ति आ जाएगी, उदय में तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में तो भैया सम्यक की पर्याय जब आनी होगी तब आएगी, छूटनी होगी छूटेगी, लेकिन गायक तो जहां का कहां स्थिर रहेगा, उसमें कोई अंतराय आने वाला नहीं है। इतना विश्वास जो ज्ञानी सम्यक दर्शन की पर्याय को भी एक समय का परिणाम मानते हैं, अपनी योग्यता से प्रकट होने वाला पर्याय योग्यतागत पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थात पर्याय की योग्यता से प्रकट होने वाला परिणाम मानते हैं, भैया वो ज्ञानी कभी गायक से चुप करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्याय आश्रित पुरुषार्थ नहीं करते, वो परिणाम में आश्रित पुरुषार्थ नहीं करते। फिर वो किसके आश्रित पुरुषार्थ करते हैं? परम पारणा में अपने भाव गायक स्वभाव के आश्रित पुरुषार्थ करते हैं। और जो परम पारणा में गायक भाव परम भाव के आश्रित अपना पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक दर्शन की पर्याय के आश्रित भी अपना पुरुषार्थ नहीं करते, उनके सम्यक दर्शन को नष्ट करने की ताकत तीन लोक में किसी कर्म में नहीं। तीन लोक में ऐसा कोई सा कर्म नहीं है, निरक्षित और निकासित कर्म भी आत्मा के पुरुषार्थ से भगवान की वाणी सुनने से क्षय होते हैं। भगवान आत्मा जब वो नहीं रुकते तो इस दुनिया में कोई कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगा नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। तो तारण स्वामी की बात सुनो तो तारण स्वामी कहते हैं ये तो तुम इधर उधर की बात समझा रहे हैं, नए विकल्प आगम की कक्षा कहने लगा, इसकी जरूरत क्या है, सीधा सीधा मार ले लो ना, दृष्टतम शुद्ध संयम, सीधे सीधे देख लो कि वो आत्मा ही में कहने लगे, सीधा सीधा देख लोगे तो क्या होगा? सम्यक्तम शुद्ध कर्म, सम्यक्त में तो शुद्ध वितराग ध्रुव शाश्वत भगवान आत्मा है, वो तुम्हारे दर्शन में प्रकट हो जाएगा। भैया आपकी बातें बड़ी बड़ी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं भैया, कह रहे हैं ज्ञानम मयम से संपूर्ण, ये आत्मा ज्ञान में संपूर्ण है। ज्ञानम मयम कैसा है आत्मा? ज्ञानमय। ये कहाँ है ज्ञान में? अच्छा संपूर्ण, ज्ञान से संपूर्ण है, किसी भी चीज में ज्ञान की कमी नहीं है। नहीं सब यदि भैया अपने लौकिक कोई बात कहो, सबके पास वो ज्ञान है, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, सब ज्ञान फ्री की तरह ज्ञान बांटने के लिए सब तैयार है। सबसे पूछ लो, सब कहने तैयार है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ज्ञान की कमी कोई भी नहीं है। सही बता, लौकिक में भी ज्ञान की कमी है कोई के पास? किसी को सलाह दो तो तुम्हें 4 सलाह पहले देने तैयार, कोई नहीं है ज्ञान का हल्का पतला, कोई नहीं है ज्ञान का काम, कोई में नहीं है ज्ञान की कमी भैया। अच्छा दरअसल स्पष्ट कहते हैं भैया, ये आत्मा तो ज्ञानम मयम च संपूर्णम, ज्ञान में है और संपूर्ण ज्ञान में है। इसमें केवल ज्ञान में ध्रुव अंश अभी है, मतिशोध ज्ञान अंश प्रकट है, केवल ज्ञान में ध्रुव अंश अभी सत्ता रूप है, कभी नहीं है, कोई कमी नहीं है। क्या कहना गुरु महाराज? ममल दृष्टि सदा है बुद्धिमान, ममल दृष्टि से अर्थात कर्ममल से रहित दृष्टि से बुद्धिमान सदा ऐसे स्वभाव का ही निर्णय करता है, स्वभाव का ही चिंतन करता है, स्वभाव को ही देखता है, वो बुद्धिमान है। तो भैया जो बुद्धिमान ऐसे स्वभाव को नहीं देखता, जैसे स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जैसे स्वभाव को नहीं जानता, वो मति ही व्यवहाराभासी, व्यवहार के मिथ्या पक्ष में अनंत काल तक संसार की मुक्त करता है। आचार्यों ने नियोग की परिभाषा देते समय स्पष्ट कहा है, व्यवहाराभासी को तो कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन निश्चय भाषी मंद पुरुषार्थी है। यदि उसकी योग्यता जगी, निश्चय सत्य स्वीकारता में आ गया तो उसका पुरुषार्थ जगे बिना रहने वाला नहीं है। व्यवहाराभासी तो निरोध का पात्र ही कहा है, निरोध का ही पात्र कहा है, क्योंकि उसकी पुरुषार्थ प्रकट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो शरीर की क्रिया और कर्तव्य का अहम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपन कौन से? स्पष्ट कह रहा है ममल दृष्टि सदा हो, बुद्धिमान हो तो ग्रहण कर लो भैया। अभी भी मति पलट रही हो, उल्टो जीवनादि को अब सल्टन को दाओ, तो जो अब के सल्टे नहीं तो केरे होता आओ। यदि अभी भी मति सलट रही हो, यदि अभी भी बुद्धि सलट रही हो, यदि अभी भगवान की वाणी स्वीकार हो रही हो,
बीच रागी भगवंतों का उपदेश स्वीकार हो रहा हो, ज्ञान विज्ञान की बात स्वीकार हो रही हो, तो आचार्य स्वामी कहते हैं ममल दृष्टि स्वभाव है, बुद्धिमान हो तो ममल दृष्टि से अपने ज्ञान स्वभाव को देखो, नहीं तो भैया अनंत काल की यात्रा करनी पड़ेगी। मल रहित आत्मा को देखोगे तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, और मल सहित विकारी पर्याय को देखोगे तो कभी संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पर्याय दृष्टि तो संसार और स्वभाव दृष्टि तो मुक्ति। सीधी सीधी बात है। इतने शास्त्रों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, कर्णाली योग पढ़ रहे हैं, द्रव्यानी योग पढ़ रहे हैं, पितमानी योग की कथाएं सुन रहे हैं, शरणानी योग आचरण की बात सुन रहे हैं। भैया यदि अपनी बुद्धि न पलटे, अपने स्वभाव को अपन न स्वीकार करें, ज्ञायक तत्व को स्वीकार करने की रुचि ना लगे, आत्मा की अनंत शक्तियां स्वीकार ना हो, भैया क्या लाभ इस जिनवाणी को पढ़ने का। हमने कल भी कहा था ना, शायद रात में कहा था, जिनवाणी दर्पण है, यदि इसमें अरूपी आत्मा दिखाई ना दे तो क्या फायदा। जिनवाणी दर्पण है, यदि इसमें 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप दिखाई ना दे तो क्या फायदा। जिनवाणी दर्पण है, यदि ये आकर्ता आत्मा को ना जलता है तो क्या फायदा। भैया ये जिनवाणी दर्पण है, यदि आकर्ता अभोक्ता अपने न्याय स्वभाव को दिखाती है तो यही मुक्ति प्रदान करने वाली है। देखो समय हो गया, अब आपको पता लगा या ना लगा, 50 मिनट फॉर रेट फिक्स खत्म। पता है कि आपको पता नहीं लगा होगा। ऐसी जिनवाणी है भैया, गायक अपनी चर्चा है, गायक की चर्चा है, आत्मरंजन की चर्चा है। हमें पक्का पता है कि आपको पता नहीं लगा, 50 मिनट गाया हो गए। भैया बात तो यही है, आनंद की चर्चा तो यही है, जहाँ गायक प्रतीति में आए, गायक मुक्त हो और ज्ञानी को अपनी ज्ञान में शक्ति प्रतीति में आ जाए। भैया आचार्य स्वामी जो कह रहे हैं, इस गाथा को 1 मिनट में पूरा कह दे रहे हैं भैया, क्योंकि कोई दोष न लगाओ, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टम शुद्ध समय भक्त्यात्मा, शुद्ध समय में स्वभाव को देखो। कैसा है भैया वो? सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, सम्यक से शुद्ध है वो शाश्वत है भैया। कैसा अनुभव में आएगा? ज्ञानम मयम च संपूर्णम, संपूर्ण ज्ञान में प्रवेश अनुभव में आएंगे भैया, अर्थात जानन हाथ अनुभव में आएगा। क्या करें गुरुदेव? ममल दृष्टि सदा हुए, बुद्धिमान कर्म से रहे।